हम एम कर रहे हैं कि हमें देना है नेक्स्ट 3 to 4 months में GRE। मैं नहीं कहूँगा प्लीज। हाँ अब देखो, अब हमें पड़ जाती है इमरजेंसी। ये इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत क्या है? इंसानी फितरत है कि बस हुन पता चल गया, कल पता चल जाए। भाई आप मुझे कोई एक तरीका बता दो, ठीक है, कोई एक तरीका दुनिया में से, पूरी दुनिया में जितनी साइंस ने तरक्की कर ली उसके बावजूद भी मुझे कोई भी तरीका से बताओ कि भाई आम का दरख्त जो है मैंने आज बोया है, ठीक है, और मुझे कल जो है आम चाहिए उस दरख्त से। कोई तरीका नॉट नहीं पॉसिबल। नहीं मतलब कोई तो जुगाड़ लाओ ना हुन, ऐ ते नहीं ना फिर वो गल की कोई मतलब दसो ना, कोई तरीका तो दसो। आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। नहीं 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 पहले वो अब मेरा मुंडा ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ। हो जाएगा सर 15 साल बाद इंशाल्लाह। नहीं यार 15 साल ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ growth cannot happen in emergency। Got it? ठीक है, आप क्रैमिंग करके कल का मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्जाम तो पास कर सकते हो, ठीक है, आप क्रैमिंग करके फिजियोलॉजी का एग्जाम तो पास कर सकते हो, आप क्रैमिंग करके जीआरई तो पास कर सकते हो, लेकिन आप डेवलप नहीं होगे, ठीक है। एंड दे आर लुकिंग फॉर स्कॉलरली पर्सन, right? They are looking for a person who has gone through that process. So if you have started right now, please don't panic। 6 महीने कम से कम अपने आप को दो, 6 महीने दो कम से कम, ठीक है। और मैं आपको मिसालें देता हूँ, मेरे साथ जैगम मतलब बड़ा अच्छा दोस्त है, सीएसपी ऑफिसर अभी, ठीक है, न्यू हॉस्पिटल में था, मतलब जब मैं किंग एडवर्ड में था तो वो फिजियोथेरेपिस्ट था। न्यू हॉस्पिटल के यानी कि जो हमारे हॉस्टल है वहां पर चला गया, वहां पर जाके उसने बस सुबह उसका काम ही सिर्फ यही होता था कि वो जीआरई की तैयारी करना शुरू कर देता था। अगरचे उसने सीएसपी ऑफिसर बनना था, तो जीआरई की तैयारी अगर कर लो तो सीएसएसपी दे सकते हो आप। मैं 100% कह सकता हूँ कि जिसने जीआरई की तैयारी कर ली वो सीएसपी भी बन सकता है, ठीक है। तो यार साहब अब अंग्रेजी बुनियादी गल है, अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना, उन्हें तो नहीं कि अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए, हिसाब नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर अंग्रेजी हिसाब नहीं आता तो फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में शदीद तरह का मसला। कोई बात नहीं, आज पता चल गया, आज से शुरू कर दो, लेकिन मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड से मुराद है पहले लाइफ गोल क्लियर करो। आप लोगों को मैं जो सवाल पूछता हूँ देता हूँ ना लिंक्डइन के पर 11-12 सवाल देता हूँ, उसका मकसद ही सिर्फ यही होता है जानना कि आप कहाँ पर हो अभी, ठीक है, आप किन लोगों से इंस्पायर हो अभी। आप जिन लोगों से इंस्पायर हुए हो वो जानबूझ के इंस्पायर हुए हो या वो लोग आपको मिल गए थे, आपने सेलेक्टिवली चूज किए हैं वो लोग अपनी जिंदगी में, या वो खुद ब खुद ही आपकी जिंदगी में आए हुए हैं। जो टाइम आप फेसबुक को देते हो या सोशल मीडिया को देते हो या आप टेलीविजन को देते हो या एप्लीकेशंस को देते हो मुख्तलिफ तरह की, वो आप जानबूझ के दे रहे हो, सिलेक्टिवली दे रहे हो। एंटरटेनमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो एंटरटेनमेंट भी ऐसी करो जो मजा आए, जैसे ये भी एंटरटेनमेंट है, पढ़ाओ, ठीक है। 3 घंटे में फिल्म भी देख सकता हूँ ना, नहीं देखना चाहता, मेरा दिल नहीं करता, चलो गप्पा मार रहे हैं स्टूडेंट्स में, क्या ख्याल, क्या ख्याल है? यस सर, बहुत अच्छा काम है। कोई सवाल? हाँ सवाल मैं कह रहा था, सवाल पूछा करो प्लीज, सवाल पूछा करो, ओके ओके सवाल पूछा करो। तो आपने मुझे वेबसाइट एक्सप्लोर करने के लिए कहा था AACT की। हाँ हाँ, उसके बेसिकली आप मतलब किस लिहाज से आवाज कम हो गई आपकी। मतलब आ रही है आपको आवाज? हाँ जी आ रही है। देखिए मैं वेबसाइट के बारे में पूछना चाह रही थी कि आप किस लिहाज से ये चाह रहे थे कि मैं उसको एक्सप्लोर करूँ। बेसिकली उस पर तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स दिए हैं और वो क्या क्या कोर्सेज हमें ऑफर कर रहे हैं, मतलब वो लिस्ट दी हुई है और उनका एम क्या है उस एसोसिएशन का और वो वेबसाइट का वो सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब बेसिकली आप क्या चाह रहे थे कि मैं उसमें मतलब अब क्या ये मैं चीज़। सिर्फ ये जानना चाह रहा था, मैं आपसे वो वेबसाइट शेयर करने का मकसद ये था कि आपको ये पता चलता है कि अमेरिका के अंदर 163 या 164 164 या 163 इंस्टीट्यूट्स हैं जो पीएचडी करवाते हैं। फॉर्म डी के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन मिलता है, एमफिल करने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आया अमेरिका में तो मैं किसी को बताता हूँ कि मैं फॉर्म डी में पीएचडी करूँगा, व्हाट, यू आर ऑलरेडी अ डॉक्टरेट, व्हाई आर यू डूइंग अनदर डॉक्टरेट, राइट? तो देयर इज नो नीड फॉर मास्टर्स। और उसका मकसद सिर्फ ये था बताना, और ये फिर बताना
कि थोड़ा सा अमेरिका के सिस्टम को देखो, जानो यहाँ पर काम कैसे होता है। उन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करने का मकसद ये है कि आपको उन वेबसाइट्स पे जाओ जो आपको जगह लगती है, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है। जैसे मैं कैलिफोर्निया में हूँ, अगर आप कैलिफोर्निया में कहीं आना चाहते हो तो कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट देखो, कोई आपका चाचा है या ताया है या कोई दोस्त है या कोई उस्ताद है, वो किसी और जगह पर है, तो उस जगह पर जानो, वहां पर उनके ग्रुप्स फेसबुक पे देखो, उनके साथ नेटवर्किंग करो। तो ये काम तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे खुद नहीं बैठ जाते, ठीक है। अगर तो आप अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे किसी और को बिठाओगे तो फिर वो फैसले करेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आप खुद करोगे, हाँ, राइट इन्फॉर्मेशन लो, टामक टोइयां ना मारो, इधर उधर ना खपो, जो चीज सही है वो करो। और दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम ही यही होता है कि आप टिक कर अपनी रूटीन बना लो, मुझे 3 से 4 घंटे, जैसे मैंने जैगम की मिसाल दे रहा था आपको। फिर और बहुत सारे मिसालें हैं, मेरी अपनी जिंदगी में मिसालें हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, बैठ के काम करने का आगाज करना पड़ेगा, ठीक है। सर तो आपने कहा कि हम लोग फार्मडी के बाद डायरेक्टली जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यस, लेकिन जो मैं कंडीशंस पढ़ रही थी फुल ब्राइट की, हम्म, उसमें तो लिखा हुआ था कि 18 इयर्स ऑफ आपकी मतलब एजुकेशन होनी चाहिए पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए, और 16 इयर्स मास्टर्स के लिए था उसमें। हाँ, तो ठीक फिर है, ठीक है। अब एक बात सुनो कि आप वो जो यूएससीएफपी की वेबसाइट है उसके प्रोग्राम को आप, उनका फोन नंबर भी है, उनका ईमेल भी है, आप उनको ईमेल करो, ठीक है, और उनसे बोलो I personally know a person who went for doing PhD on after Form D। उसका नाम है कराची में है वो, अभी उनकी शादी हुई है मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले। मेरा नाम मेरे जहन से निकल गया, बट आई नो हिम, ही डिड PhD डायरेक्टली आफ्टर Form D from Pakistan, from America, on Fulbright scholarship, ठीक है। एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल जो डायरेक्टली PhD में एडमिशन लेते हैं Form D के बाद। आप अप्लाई करो, ठीक है, आप अप्लाई करो। आप अगर अप्लाई करोगे तो फिर पता चलेगा ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन नाउ। राना जमील, राबिया नजीर, कायनात फातिमा, सहर मुगल, कोई सवाल है आप लोगों के जहन में? सर मैंने तो ये सारे आपके आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहले हर चीज लिख के मेंशन की हुई है अपने आर्टिकल्स में, और वीडियोस में भी, यूट्यूब पे हर चीज मिली है। अब बस काम करने के डेज हैं, लेकिन फिर भी सेशन लेते हैं ताकि मोटिवेट रहें। हाँ, मोटिवेट करने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है कि आप अपनी जिंदगी का पहले गोल बना दो। अल्लाह ने ये जो दरख्त पैदा किया है इसमें कौन सा फल होगा, यस सर, ठीक है। बस यस सर, मैं, आम का दरख्त को कभी परेशानी नहीं होती कि उसने सेब उगाना, ठीक है, यस सर, हाँ, सेब के दरख्त को कभी तकलीफ नहीं होगी कि उसने अंगूर उगाना है। ये वाला जो दरख्त यस, है इसको तकलीफ होती है कि इसने ये करना है, इसने वो करना है, उसने वो करना है। कोई भी काम करना है। अभी यस मुझे सर, एक सवाल मिला था कि मैं टीचिंग नहीं करना चाहता, ना करो भाई टीचिंग। जो करना चाहते हो पहले आइडेंटिफाई तो कर लो कि ये करना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी करना चाहते हो वो आइडेंटिफाई कर लो, मैं ये करना चाहता हूँ। चलो एक नहीं मिलती, 4 चीजें कर लो, 4 चीजों को फिर उन 4 सियानों से, उन 4 फील्ड के सियानों से मिलो, उन सियानों से मिलकर पूछो कि भाई आप लोग ये काम कर रहे हो, मैं भी आपके जैसा काम करना चाहता हूँ, यस तो सर। सिखाएंगे, ठीक है। तो शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते में कुछ मजीद बातों के साथ। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत ह्यूमन रिसोर्स है। मैं इस बात पे वो इमरान खान से लेकर आखिर तक जहाँ तक भी लोग मिलेंगे वो सब यही कहेंगे, बड़ा टैलेंट है जी, बड़ा टैलेंट है। वो क्या करना है उस टैलेंट का, जिसने बैठ के संजीदा नहीं होना, जिसने टिकटॉक से बाहर नहीं निकलना। अपनी टिकटॉक बनाओ, इस तरह की वीडियो बनाओ, जाओ काम पे लग जाओ। यस सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अगली दफा आओ तो सारे चेहरे ऑन करके आओ मेरे सामने, देखो जी बैठे हैं, कर लो जो करना है, ठीक है। यस सर, यस। हाँ, मतलब शर्माना बंद करो, आप काम शुरू करो। आपकी जिंदगी है, आपने गुजारनी है। और आगे जो जो मैं जिस बात से फिक्रमंद रहता हूँ, और आगे का दौर जो आ रहा है, जो नॉलेज इकोनॉमी है, वो नहीं सरवाइव कर सकेंगे हम जैसे बाबू लोग अगर हम दुनिया के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, यस सर। ठीक है।
यूट्यूब पे उन लोगों को टाइम देने की बजाय, जिनका मैं बता रहा था, कायनात से शायद बात कर रहा था, कि आप खुद से देखो तो कितने मिलियन व्यूज, शायद मतलब पॉलिटिकल टॉक शोज के देखो कितने मिलियन व्यूज होते हैं, राइट। ऐसे अजीब तरह के लायानी किस्म के मजहबी मामलात जिनका कोई मजहब के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर आप देखोगे आपको कितने ज्यादा वीडियोस मिलेंगे और चैनल्स मिलेंगे, ठीक है। फिरका वारियत, एक फिरका दूसरे फिरकत को गालियां दे रहा है, दूसरा फिरका तीसरे फिरके को गालियां दे रहा है, उसके कितने, उससे किस क्या मिलेगा हमें? मुझे नहीं नजर आता कि कुछ मिलेगा हमें उससे, ठीक है। मजहब बड़ा सादा सा है, हमारा इस्लाम बड़ा सादा सा है, इंसानियत, सच्चाई, किसी के लिए आसानी पैदा करना, धोखा ना देना, किसी का हक ना खाना, मेरा ख्याल में सबको पता है। यस सर, ऐसे ही है। यस सर। तो फिर हमें क्यों ऐसा, हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते? बनना चाहिए हमें, लोगों के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते? करनी चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी हम हर तरह की वो चीज के ऊपर, आप देखते हो खुद क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में यार, ठीक है। मैं उस पर नहीं कमेंट करना चाहता, मैं उस एक नया पेंडोरा बॉक्स में नहीं खोलना चाहता, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर हम पढ़े लिखे लोग भी नहीं सोचेंगे और दुनिया के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर तो बस आपको पता है, अगली गल तुहानू पता है, ठीक है ना। Yes. ठीक है जी, ते कैसी लगी तुहानू अज दी नशिस्त? बहुत अच्छी बहुत informative। इंफॉर्मेटिव। मेरी भी हौसला अफजाई कर दिया करो, ताकि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि यार इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, अपना काम करते रहो। अब ऐसे ऐसे नहीं कहें, ऐसे नहीं कहें, क्या? ऐसे नहीं कहें। मैंने कहा कि हम अब एक शहरी के बाद सोने का इरादा होता है, तो आपके सेशन के लिए हम जाग रहे हैं। और थैंक यू Yes. सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड रियली, हाँ मैंने 6 बजे तक आपको जगाया, आई एम सॉरी, वैसे तो सोने का टाइम है, चलो जाओ सो जाओ, क्योंकि तो सो के उठना, तो उसके बाद फिर जरा शुरू हो जाना, प्लान करना जिंदगी के बारे में। और जो इंशाल्लाह मैंने सर। emails किए हैं, इंशाल्लाह। जो मैंने अपने ईमेल्स किए हैं आप लोगों को, प्लीज उनका जवाब दिया करो। ईमेल की आदत डालो, ईमेल कल्चर डेवलप करो, व्हाट्सएप कल्चर खत्म करो, ईमेल कल्चर डेवलप करो, ईमेल पढ़ा करो, और ईमेलों का जवाब, मतलब मुझे आता ना ईमेल ऐसे टक करके जवाब दे देते हो भाई, कोई शुरू कर मजमून बना के कोई अच्छा सा नजर आए, इसी से आदत पड़ती है लिखने की। मैंने अगर अंग्रेजी सीखी तो ईमेल कर करके सीखी, ठीक है। तो आप भी ईमेल लिखा करो, मुझे लिखी किसी किसी लंबे ईमेल लिखा करो, जो दिन में आता है लिख दिया, जर्नलिंग करना यस सीख करो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। आप थैंक लोग यू सो टॉपिक मच सजेस्ट सर। करें, आप लोग टॉपिक सजेस्ट करेंगे, और फिर चलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।